एक वाकया सुन लीजिए। इस वाकये के रावी है मेरे मुर्शिदों के मुर्शिद इमामुल आशिका, इमामुल आरिफा, सैयदुना शेख अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुरीद है सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के। वो मुरीद है सैयदी सरकार सिद्दी सख्ती के। वो मुरीद है इमाम मारूफ अल करखी के। वो मुरीद है इमाम अली रजा के। वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और बेटे भी हैं। वो मुरीद है इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद है इमाम बाकिर के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद हैं और बेटे हैं इमाम हुसैन के। और वो मुरीद हैं और बेटे हैं मौला अली के। ये शजरा है इमाम अबू बकर शिबली का, इमामुल आशिका अपने दौर का। वो रावी हैं, तहरीर करने वाली हस्ती है इमाम इब्नुल जौजी। ये वाकया इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है। और अहले इल्म जानते हैं जौजी जुमला तल्ख हो तो अल्लाह माफ करे, लेकिन समझाने के लिए बस कह सकता हूं, इससे ज्यादा इमाम इब्नुल जौजी तहकीक के मामले में इतने बेमुरव्वत हैं कि उन्होंने कभी किसी की रियायत ही नहीं की, है ना। इब्नुल जौजी ने किसी की रियायत नहीं की। छान फटक के मामले में बड़ों को साइड किया और नहीं, मेरी तहकीक पे पूरा नहीं उतरता, मैंने नहीं लिखना। देख लीजिए आप, इब्नुल जौजी उन्होंने लिखा अपनी किताब में, और भी लोगों ने लिखा। अब सुनना, दिल तोड़ने वाला कैसे काफिर होता और कैसे कैसे लोग मरते हैं कुफ्र में। बीवी का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ रहे हो, बाप का दिल तोड़ रहे हो, दोस्तों का दिल तोड़ रहे हो, जिसके साथ उठते बैठते, दिलों का ख्याल ही नहीं है। मस्जिद बना रहे हो और दिल तोड़ रहे हो। हर साल काबे की जियारत के लिए जा रहे हो, दिल तोड़ रहे हो। आरिफ रूमी ने कहा था, काबे से अफजल तो मोमिन का दिल है, क्योंकि काबा खलील ने बनाया है, दिल रब्बे जलील ने बनाया है। काबे के इर्द गिर्द मखलूक तवाफ करती है और मोमिन के दिल में अनवार इलाही का नुज़ूल होता है। जरा गौर तो कीजिए ना, आज दिलों का ख्याल किसको है। बिरादरी के नाम पे दिल टूट रहे हैं, मदरसों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, तंजीमों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, टोपियों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, जलसों के नाम। किसी को किसी के दिल का ख्याल भी है। यह भी अकीदा है कि यार दिलों में रहता है, फिर उसके बाद दिल तोड़ना कौन क्या माना रखता है। ये नहीं पढ़ते तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तो जल्दी जल्दी बात पूरी करूं। शेख अंदलुस बहुत बड़े मुहद्दिस थे। शेख अबू बकर शिबली के जमाने में इतना बड़ा मुहद्दिस कि बगदाद में उस जमाने में उनसे बड़ा मुहद्दिस मशहूर नहीं हुआ। उनका मैं नाम नहीं लूंगा ताकि नाम पर्दे राज में रहे। उनको शेख अंदलुस के नाम से जाना गया, बल्कि शेख अंदलुस मैंने कोशिश की कि उनका असल नाम छुपाने के लिए, क्योंकि वो शेख अंदलुस के नाम से भी उनका लक़ब था, जाने जाते थे। उन्होंने इरादा किया हम हज को जाएंगे। ध्यान से सुनना, उन्होंने इरादा किया हज को जाए। तो शेख अबू बकर शिबली और जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्गों ने कहा कि चलो भाई, जब हज ही को जाना है तो शेख अंदलुस के साथ चलते हैं हज के लिए। यानी जिसके साथ सैयदुत ताइफा जैसे लोग हज को जाए, क्या वो आदमी रहा होगा। और सैयदुत ताइफा कोई मामूली आदमी नहीं है। ये जो वलियों के बारे में और पीरों के बारे में आपका दिमाग है ना कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, आपको पता होना चाहिए जुनैद बगदादी वो आलिम दीन है, आलिम रब्बानी। 7 साल की उम्र में मक्के में कई 100 उलमा जमा थे। एक सवाल आया, कोई जवाब नहीं दे सका, बड़े बड़े मुहद्दिस उलमा जवाब नहीं दे सके। आप अपने मामू इमाम सिद्दी सख्ती के साथ गए हुए थे मक्का शरीफ। तो मामू को कहा 7 साल की उम्र, मामू जान मैं जवाब दूं? तो इमाम सिद्दी सख्ती को बड़ा नाज था अपने भांजे पे, कह तो दो जवाब। तो सैकड़ों उलमा जिस जवाब पर खामोश हो गए, 7 साल की उम्र में मेरे मुर्शिद सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने उसको उस मसले को हल करके जवाब दिया। तो वो सैकड़ों उलमा ने मिल करके उनको 7 साल की उम्र में लक़ब दिया कि ये बच्चा नहीं, ये तो ताउसुल उलमा है, ये उलमा की जमात का मोर है, मोर। हाँ, ये उलमा की जमात का ताउसुल उलमा है। जिस तरीके से मोर परिंदों में मुनफरिद है, किसी परिंदे को एक रंग दिया, किसी परिंदे को 2 रंग दिया, और मोर को रंगा रंग कर दिया। तो ताउसुल उलमा का लक़ब मिला किसको? इमाम जुनैद बगदादी को। ये तो आजकल आपने गढ़ लिया है ना कि जो कब्रिस्तानों में चिलम पीते हैं वो वली है।
जिनको यजीद और यजीद में फर्क नहीं है तुम उनको वली कहते हो। मेयार कितना घट गया, कहां सैयदुत ताइफा, कहां इमाम अबू बकर शिबली। मेयार कितना घट गया, कहां मोइनुद्दीन गरीब नवाज। गरीब नवाज को समझा क्या, सागर को घाघर में सिर्फ समेटने वाला नहीं, जो 10 साल से ज्यादा मस्जिद नबवी के अंदर सारे मुहद्दिसों का सरदार रहा हो, उसे सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा जो मदीने मुनव्वरा के मुहद्दिसों पर ऐसी फौकियत रखता था। अल्लाह करे जुमला मेरे मुर्शिद गरीब नवाज की बारगाह में मकबूल हो तो मुझ पे नजर हो जाए। गरीब नवाज मुहद्दिसीने मदीना पे वो फजीलत रखते थे, जैसे सारी खुशबुओं को काफूर ढांप लेता है, वैसे गरीब नवाज ने अपनी इल्मी सलाहियत से उस जमाने के मुहद्दिसों को ढांप लिया था। ये सरकार गरीब नवाज का इल्म हदीस है। ये आप और बात है कि आज मियार घट गया, जो उंगलियों के अंदर अंगूठियां पहन के घूम रहे हैं, आज आप उनको पहुंचे हुए कह दिया आपका मियार है। निजामुद्दीन औलिया शेखुल इस्लाम कहलाए, फरीदुद्दीन शेखुल इस्लाम कहलाए, अरे कुछ कहीं नहीं जाते, अपने शहर को देख लेते हैं, जिसे दुनिया कुतुबुल अक्ताब, खलीफा फख्र मिल्लत वद्दीन, हजरत मौलाना ख्वाजा जियाउद्दीन चिश्ती निजामी के नाम से जानती है। जानते हो कौन हस्ती है? उनके इल्म हदीस की बुनियाद पे उनको मौलाना कहा गया। आज तो हर दाढ़ी रखने वाला मौलाना, ये उस जमाने में मौलाना कहे गए, जिस जमाने में जल्दी से दरसी कुतुब पढ़ने पढ़ाने वालों को भी कोई मौलाना कहने के लिए तैयार। मेरे भाई अभी 70 साल तक के मौलवी ही कहा जाता था ज्यादातर लोगों को, यानी मौलाना भी नहीं कहा जाता। यहाँ तो हर खतीब अल्लामा है, अल्लाह रहम करे। अल्लाह की पनाह। हाँ, कुछ कहूँ तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो माफ कर दीजिएगा। मैं बात कर दी, यानी आप मौलाना जियाउद्दीन जब कहते तो ये मत समझना कि अमीनुल कादरी भी मौलाना कहता है, जियाउद्दीन साहब भी मौलाना। ये जमीन और आसमान से बड़ा फर्क है भाई, तहतुस सरा और अर्श से बड़ा फर्क है। हाँ, कितना फर्क है बताऊं? मौलाना उसको कहा वलियों ने जो सिर्फ किताब पढ़ना नहीं जानता, बल्कि लौहे महफूज की तहरीर पढ़ना जानता। जिसकी निगाह, आरिफ रूमी कहते हैं, जिसकी निगाह फर्श पे बैठ कर लौहे महफूज पर हो, उसे मौलाना कहते। वो उस जमाने का मौलाना है जिसे जियाउद्दीन तुम कहते हो। लोग कहते हैं कि घर का पीर, उसकी अहमियत नहीं होती घर के, लेकिन मौलाना जियाउद्दीन को जिस दिन जान जाओगे, ये मुस्तफा जाने रहमत की जिया है जिसे जियाउद्दीन कहते हैं। ये गौसे आजम का वो बेटा है। मैं तो हैरान हूं, इतने बाद के बेटे का ये आलम है, मेरे मुर्शिद गौसे आजम का आलम क्या होगा। बहरहाल मेरा उन्वान वो भी नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जिसके साथ हज को जाना चाहे, इमाम अबू बकर शिबली, इमामुल आशिका, जिसके इश्क का आलम यह था शेख अबू बकर शिबली के, जिसको देख लेते थे तवज्जो के साथ उसको आशिक बना देते। ये शायद आप लोग नहीं माने, न माने कोई बात नहीं, जो न माने उनके दरमियान में क्या कहूं, लेकिन इमामुल आशिका, जिसका हाल ये था कि जिस गली से गुजर जाते थे इमाम अबू बकर शिबली, छोटे छोटे बच्चों के सरों पे हाथ रख दिया तो उनको मारिफत अता कर। इमाम अबू बकर शिबली है, इसलिए हम लोग शजरा पढ़ते हैं ना, बैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। इस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ये मौलाना लोग दुआ में भी गाली देते हैं। मेरे भाई ये हदीस की तर्जुमानी है, मौलाना मस्जिद में गाली नहीं दे रहे। तुम्हारे पास इल्म नहीं है, क्या करें? चमगादड़ को अगर दिन में सूरज नहीं दिखता तो ये उसका कसूर है। हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। इस हदीस की रोशनी में इमाम ने दुआ की, अल्लाह जैसे मेरा मुर्शिद अबू बकर शिबली दुनिया से दूर रहा, हमें भी दुनिया पे कुर्बान होने वाले कुत्तों से बचा करके रख, क्योंकि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनियादार कुत्ते, हुजूर की हदीस है। कीमिया सादत उठा के देख ले, इहयाउल उलूम उठा के देख ले, मुकाशफतुल कुलूब उठा कर देख ले, कशफुल माजूब उठा कर देख ले, रिसाले कुशरिया उठा के देख ले, कुतुल कुलूब उठा के देख ले। और उसके अलावा ये तो तसव्वुफ की किताबों में है, हदीस की किताबों में भी अत-तरगीब व तरहीब में उठा कर देख ले, कंजुल उम्माल में उठा के देख ले। हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया मुर्दार की तरह है
और दुनियादार कुत्ते की तरह है। और क्या मेरे नबी ने फरमाया, हाय हाय, अगर वक्त होता तो बात करता, लेकिन मैं इस पे 1 मिनट में बात कर दूं। इमाम गजाली इसकी शरह करते हुए लिखते हैं, नबी ने दुनिया को मुर्दार कहा, वो तो मुर्दार है ही, लेकिन दुनियादार को कुत्ता क्यों कहा हुजूर ने? इसलिए कि मुर्दार तो कौवा भी खाता है, मुर्दार तो लोमड़ी भी खाती है, मुर्दार तो गिद्ध भी खाता है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा दुनिया मुर्दार, दुनियादार गिद्ध, दुनिया मुर्दार, दुनियादार कुत्ता, दुनियादार कौवा, दुनिया मुर्दार, दुनियादार चील, ये सब मुर्दार खाते हैं। नबी पाक ने क्या फरमाया? सुने, क्या मेरे नबी की जबान है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां। आ जाए ना कयामत तक इल्म वाले, एक हदीस की शरह करते तो जिंदगी गुजर जाए। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। अरे न बस एक जा, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारे नबी की जबान से निकल गया, जाओ तहकीक और रिसर्च करते रहो, जिंदगियां खत्म होगी। एक हदीस को ऐसा समेटा है, समुंदरों को समेटा है, समुंदर को नहीं समुंदरों को समेटा है। कौवा नहीं कहा, गीद नहीं कहा, चील नहीं कहा, क्या कहा? कुत्ता। इमाम गजाली कहते हैं कुत्ता कहने की हिकमत क्या थी, ये नबी की शान है। हालांकि जिस दौर में ये बात कही जा रही थी, उस दौर में कुत्ते जंगलों में रहा करते थे। कुत्ते बस्तियों में तो आज आए हैं आपके कर्म की वजह से, हंसने की बात नहीं है। माँ बाप को घर के बाहर निकाल के कुत्तों को बिस्तर में लेके सो रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। माँ बाप खाने को मांगे तो कहते सब तुम पे खर्चा कर दे, और कुत्तों के लिए मॉल से खाना मंगवाते हो, कुत्तों के लिए जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कुत्तों को लाखों रुपए में खरीद रहे हो। माँ बाप को बेआबरू में बेच दिया और कुत्तों को लाखों रुपए में खरीद रहे। कुत्तों की मंडियां लग रही और ईमान पे खात्मा होने का सोच रहे। वो कुत्ते, जहां कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। दरवाजे पे कुत्ता बिठा रखा है। कुत्ता पालने के लिए भी उलमा ने कुछ शरायत बयान की, बगैर उज्र के कुत्ता पालने की इजाजत नहीं। कुत्ता पालना फैशन है। कुत्तों को कारों में लेके घूम रहे हो, माँ बाप को ओल्ड हाउस में पहुंचा रखा है, कुत्तों को चूम रहे हो, बीमारियां ना फैलेगी। कुत्ते चूमने की चीज थे, चूमने के तो माँ बाप के हाथ थे। चूमने की चीज तो माँ बाप के हाथ थे, जिसके हाथों को चूमना जन्नत की चौखट चूमने के मुतरादिफ करार दिया गया। चूमने की चीज तो माँ बाप के कदम थे। अरे चूमने की चीज तो गरीब नवाज की चौखट थी, चूमने की चीज तो गौसे पाक की चौखट थी। साहिब बेजतुल असरार लिखते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन गरीब गौसे पाक की चौखट चूम कर अंदर जाते थे, और चौखट चूमने से खुदा ने बहुतों को विलायत अता कर दी। लेकिन 1857 के बाद के पराए माल को क्या कहिए, इन्होंने तो सब चीजों को बिदअत के, इसको नहीं चूमना, उसको नहीं चूमना, चूमने से इतना डराया कि अब कौम कुत्ते चूम रही है। जालिमों, अगर तुमने अंगूठे चूमने दिए होते तो कौम कुत्तों को नहीं चूमती। अगर तुमने माँ बाप के हाथ और पैर चूमने दिए होते तो कौम कुत्ते बिल्लियों को नहीं चूमती। इसलिए कि एनर्जी एक तरफ जब मुस्बत पे खर्च होती है तो इंसान मनफी की तरफ नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ, आज भी अक्सरियत उनकी जो अंगूठे चूमते हैं उनमें से कोई कुत्ते को चूमता नजर नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो माँ बाप के रिसालत, नारे रिसालत। जो माँ बाप के हाथ पैर चूमते हैं, एक बात कहूं, ये मुकाफाती अमल है। कुदरत बड़ी गैरतमंद है। का मेरे यारों की चौखट को चूमने को शिर्क कहोगे तो फिर किसी और को चुमवाऊंगा। कुदरत बहुत बागैरत है, कुदरत बहुत बागैरत है, कुदरत की गैरत बहुत है, वो बहुत गयूर है। उसके यारों से रुख फेरोगे तो किधर जाओगे? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते।
करबला में बैठने वालों, ये नहीं कहना कि सैयद लोगों को गाली दे, नहीं, मैं किसी को गाली नहीं, जो चूमने से मना करते हैं मेरा इख्तिलाफ उनसे है। अब चेक करो कौन करते हैं, वो जाने आप जाने, लेकिन इतना जोर, हम तो अंगूठे चूम और खुश हैं। वजह इसलिए कि ये सुन्नते सिद्दीक है और नबी ने अंगूठा चूमने पे मुस्कुराया है। पहली बार सिद्दीक अकबर ने, सबसे पहले अंगूठा चूमने वाले सिद्दीक अकबर हैं, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बि तहकीक हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा, मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी किताब में पढ़ा था। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ किताबें मोहब्बत में होती है, वो कागज की किताबों में नहीं होती। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। इश्क इश्क है, इश्क करके तो देखो। तो बहरहाल सिद्दीक ने अंगूठा चूमा, हुजूर ने मुस्कुराया। पता चला जो अंगूठा चूमता है, हमारी अकीदतें कहती है कि आज भी हुजूर मुस्कुराते हैं। चूम लिया करो ना भाई, जिस दिन में लोग कुत्ता चूमने नहीं शर्माते, उन दिनों में अगर आप अंगूठे चूम रहे हो, वो भी महबूब के नाम पे, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हम जहां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। बहरहाल हुजूर ने मुस्कुराया। फिर अजान खत्म हो गई तो लोगों से पूछा, देखा मेरे यार ने क्या किया? ये या रसूलल्लाह क्या किया? आका फरमाते हैं उसने अंगूठे चूमे मेरा नाम सुनकर, कि अगर कोई ये ऐसा करेगा मेरे अबू बकर के तरीक पर तो इंशाअल्लाह मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। बहरहाल बात दूर निकल गई। मैं अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखिए कुत्तों को पालने से, कुत्तों को घर में लेकर रखने से बचे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जब कुत्ते घरों में नहीं होते थे, कुत्ते मोहल्लों में नहीं, जंगलों में ज्यादातर कुत्ते रहते थे, तो उस वक्त फरमाया कुत्ता दुनियादार कुत्ते की तरह और दुनिया मुर्दार की तरह। अब इमाम गजाली तशरीह के, गजाली भी फिर गजाली है, उस दौर में 500 किताबों के मुसन्निफ इमाम गजाली। अच्छा क्या खानदान था, इनका नाम भी मोहम्मद, इनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद, इनके दादा का नाम भी मोहम्मद। और बचपने में तरबियत का आलम यह था कि उस्ताद ने पूछा, गजाली तेरा नाम क्या है? चुप रहे, जवाब नहीं दिया। डांटा तो तू क्या सबक पढ़ेगा, तुझे अपना नाम ही याद नहीं। उठ कर गए, वजू करके आए, या दूसरे दिन गया, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। और पहले क्यों जवाब नहीं दिया? माँ ने मुझे बचपने से सिखाया ना, पहले दिन से, कि आका का नाम मोहम्मद बेवजू न लिया करना। तो ऐसे लोग, अदब वालों को इल्म आता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि नबी ने कौवा नहीं कहा, गिद्ध नहीं कहा, और भी नाम नहीं लिए, कुत्ता क्यों कहा? तो कहा कौवे को जिस दिन मुर्दार मिलता है, काए काए करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और सबके साथ मिलके खाता है। गिद्ध को जब मिलता है पूरी बिरादरी के साथ खाते हैं गिद्ध। लेकिन एक बात है, कौवा गोश्त खाता है और सब छोड़ के भाग जाता है ना? लोमड़ी गोश्त खाती है, सब छोड़ के भाग जाता, दूसरे खाएं तो वो एहतजाज नहीं करती। लेकिन कुत्ता ऐसा है, नंबर एक, जब उसको मुर्दार मिलता है तो सगे भाई को भी भूल जाता है, और अगर आ जाए तो भौंक भौंक कर भगा देता है। और फिर चमड़ा भी खुद ही खाता है, गोश्त भी खुद ही खाता है, हड्डी भी खुद ही खाता है, सब हड़प कर जाता है, किसी को खाने नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं दुनियादार भी ऐसे ही होते हैं, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, फिर वो रिश्तों को भूल जाते हैं। नहीं देखते आज सगे भाई पे जादू हो रहा है दुनिया की मोहब्बत की वजह से, सगे भाई से बात बंद है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। तो बहरहाल इमाम अबू बकर शिबली, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। तो इमाम अबू बकर शिबली और हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जैसे लोग, हज को जाना है तो कहेंगे शेख उंदुलूस के साथ हज को चलते हैं, चलो शेख उंदुलूस हज को चले। 500 सिर्फ उलमा थे। उलमा कितने? 500। जिसके साथ 500 उलमा हज को जाएं, अवाम कितनी रही होगी? सब गए। अब जिस गांव में पहुंचे, तवज्जो, जिस गांव में पहुंचे उसने देखा यार ये कर्रो फर से क्या जुलूस आ रहा है। वो जुलूस नहीं था, वो तो काफिला था ना, सफर कर रहा था। और क्या जुलूस आ रहा है। वो एक ईसाई बंदा आया, तवज्जो है आपकी,
इधर उधर आप शायद देख नहीं देख रहे ना, इधर उधर तवज्जो इस तरफ है ना। तो एक बार जरा मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तवज्जो है मेरी तरफ। तो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और जर्क बर्क खूबसूरत लिबास में असा लेकर कोई खूबसूरत आदमी नूरानी चेहरे वाला आगे चल रहा है। अब क्या हुआ, तवज्जो, एक ईसाई बंदा आया और आकर शेख उंदुलुस से लिपट गया। एक ईसाई आया, तवज्जो, बहुत नाजुक सी बात है, लिपट गया और लिपटा और कहा, और तेरा चेहरा कितना नूरानी और हसीन है, तू जिस मजहब से वाबस्ता है मुझे भी कलेमा पढ़ा के उस मजहब में शामिल कर ले। अब जिसके पीछे 500 उलमा का काफिला हो और फिर उसके बाद ये कर्रो फर, ये तो नहीं कहता कि वो मगरूर हो गए, लेकिन इतना ही कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। उस ईसाई को खींचा और खींच का, चल हट काफिर। क्या कहा? चल हट काफिर। वो उधर गिरा, उठा, उसका सीना अल्लाह ने खोल दिया था। वो गया और किसी अल्लाह वाले के हाथ पे मुसलमान हुआ और उसी वक्त अल्लाह ने उसको मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। लेकिन दिल तोड़ा था किसी का, बस किसी का दिल तोड़ा था, और वो भी उसका जो मुसलमान होने आया था। चल हट काफिर। बस कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया। जिसकी निगाहें हया से हमेशा झुकी रहती थी, याद रखना, अगर गुनाह से बचते हो ना तो अपनी डेढ़ होशियारी नहीं है, ये अल्लाह का करम है। कुदरत बचाए तो बचते हैं, वरना अपनी औकात क्या कि हम गुनाह से बच सके, कभी नहीं। क्या हुआ? फिर कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया, और जब कुदरत ने उनको उनके हवाले किया तो पता है क्या हुआ? फिर भी खुलूस था ना, खुलूस था, इल्म वाले थे, वाकई इल्म वाले थे। सोचा कि ये सब हाजी लोग, कुछ लोगों के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। मशकीजा उठाया और पानी भरने के लिए किसी दरिया की तलाश में निकले तो देखा एक बहुत बड़ा चश्मा है, बड़ा चश्मा। जैसे उस चश्मे में मशकीजा डुबोना चाहते थे तो क्या देखा कि उस ठहरे हुए पानी में एक बहुत खूबसूरत सी शक्ल नजर आई। अब मैं उस खूबसूरत शक्ल का नक्शा क्या खींचूं, वक्त होता तो मैं अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में आपको बताता कि वो हुस्न ऐसा था, उसके गाल नहीं, ऐसा लगता था जैसे अभी किसी कीचड़ में किसी कंवल ने मुस्कुराया हो। उसके होंठ क्या थे, ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। उसके चेहरे के रुखसार की लाली देखकर लाला रुखों की जो है वो रानाइयां याद आती थी। हजरत की तबीयत दलील है, अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह शिफा अता फरमा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को शिफा। ये उसके हुस्न का आलम था, ये उसके जमाल का आलम था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, अल्लाह अकबर, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी की शक्ल देखी, पलटे पलटे, और जब उस हुस्न को देखा तो देखते रह गए। आज से पहले किसी पे नजर पड़ती थी तो अल्लाह देख रहा है, नजर झुका लेते थे, लेकिन आज जब कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया तो देखते रह गए, और जब देखते रह गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? कहा मैं तो ये जो गिरजा का जो रहनुमा है ना, ईसाइयों का जो बड़ा पादरी है, मैं उसकी बेटी हूं, राहिब की बेटी हूं, मेरे अब्बा से पूछो। और जब अब्बा से पूछने के लिए वो गए तो उस राहिब ने कहा मैं अपनी बेटी से पूछता हूं, अगर मेरी बेटी इजाजत दे तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर दूंगा। पता है फिर क्या हुआ? उस बेटी से जब बाप ने पूछा तो ये कान लगा के सुन रहे थे। बेटी ने कहा ये मुसलमान और वो भी मुसलमानों का रहनुमा, और हम ईसाई, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक ये ईसाई ना हो जाए। बस ये लड़की ने कहा अगर ये ईसाई हो गए तो हम निकाह कर लेंगे। उन्होंने फौरन कहा मैं ईसाई होने के लिए तैयार हूं। गौर कर रहे हैं, ईमान छीनने का मामला, सिर्फ किसी का दिल तोड़ा था, किसी का, मैं ईसाई होने माज़अल्लाह तैयार हूं। और उसके बाद लड़की ने कहा अभी तो कह रहे हो
और निकाह करने के बाद मेरे हुस्न और मेरे जमाल को चूस लोगे और भौरों की तरह भाग गए तो ऐसे नहीं, मैं 1 साल तक चेक करूंगी कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। तो कहा फिर? कहा मैं सूअर चराने जाती हूं, मेरे सूअर चराने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसी वक्त आसा लेकर के चले और कभी टेक लगाकर जिस आसा को हदीस का दर्स देते थे उसी आसा से सूअर चराना शुरू किया। लोगों की जब आंख खुली तो लोगों ने कहा भाई शेख उंदुलूस किधर है? तो जब ढूंढने निकले तो देखा कि वो वहां पर सूअर चरा रहे हैं। लोगों ने कहा शेख क्या हो गया? आंख से आंसू है, अल्लाह की खुफिया तदबीर में मुब्तला हो गया हूं, बस हज को चलना है। कहा तुम जाओ, मैं नहीं आता, बस मेरा तुम्हारा सफर और साथ यहीं तक था। मेरे भाइयों, ये दिल तोड़ने का अंजाम है। फिर क्या हुआ? लोग बहुत रोए, सारी रौनक रूठ गई, काफले की सारी रौनक गायब हो गई। वो गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कोई किसी से बात न करता था, किसी का दिल न लगता था। अरफात में बहुत दुआएं की, मुजदलिफा में दुआएं की, बहुत दुआएं हुई। वापस पलट कर आए। जब वापस पलट कर आए तो फिर देखा शेख उसी तरीके से खिंजीर चरा रहे हैं, सुअर चरा रहे हैं। और सुअर के छोटे छोटे बच्चे जब चलने से बैठ जाते हैं उनको अपने कंधे पे उठा लेते हैं। और फरमाइएगा फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि उन्होंने बहुत मनाया, बहुत समझाया, तो उन्होंने बताया कि मैं कुरान भी भूल गया हूं, मुझे अब कुरान भी याद नहीं, मैं हदीसें भूल गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं। लोगों ने बहुत समझाया, कहा अब मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इस लड़के के हुस्न के सिवा मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। 12 लोग निकले, बहुत दूर पहुंचे। बगदाद जाके मुंह क्या दिखाएंगे, तो दूर से देखा किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब चिल्लाने की आवाज आई लोगों ने पलट के देखा, शेख उंदुलूस थे। उन्होंने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और आकर कहा गवाह रहना, मैं तौबा करके फिर से मुसलमान होता हूं। अल्लाह ने उनको फिर ईमान की दौलत अता की। लीजिए कायद, हमारे अमीर हुजूर दाइए कबीर तशरीफ लाएं, हजरत का इस्तकबाल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी और ले लो, उसके पैर में तकलीफ है। आप हजरत नहीं अस्तगफिर, आप आ गए ना कुछ आ गए। उसको डबल शक्ल जी डबल बैठ जाएं, सब दुरूशी पढ़। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं कायदे मोहतरम के वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत ताख़ीर हुई है, इसलिए जो है अब चूँकि सुनने सुनाने का मौका है और अब बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं चंद जुमले में अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर समेट दूँ। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग, बात ख़त्म हो जाए। फिर आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने, रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो शेख उंदुलूस फिर मुसलमान हुए वापस। लोग पूछते थे कि शेख आप कैसे काफिर हो गए थे, क्या वजह थी? इतनी हदीसें याद, कुरान याद। वह कहते थे छोड़ो छोड़ो, नहीं बताते थे। एक दिन हदीस का दर्स दे रहे थे, एक बुरका पोश खातून आई और आने के बाद उस खातून ने कहा शेख उंदुलूस से मिलना है। वो कहा कि तुम कौन हो? तो कहा मुझे उनसे बात करनी है। वो गई और नकाब उठाया। शेख की हालत फिर दिगरगूं हो गई, पैरों के नीचे से लगता था जमीन खिसक गई। उसने कहा
शेख आप परेशान ना हो, जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत को इख्तियार किया था, आज वो लड़की आपके पास खुद आई है और वो मुसलमान होकर आई है। और उसकी वजह यह है कि मैंने आपके जाने के बाद ख्वाब में मौला अली की ज़ियारत की और उन्होंने कहा कि लड़की इस्लाम हक है, कबूल कर लो, और तुम्हारा मुकद्दर शेख उंदुलूस से वाबस्ता है और जाओ उसके साथ कहना कि निकाह कर लो। उन्होंने निकाह कर लिया, फिर साथ रहने लगे। अल्लाह ने बहुत इनामात की बारिश की, पहले से ज्यादा मरातीब अता किए। लोग पूछते थे क्या हुआ, क्यों खुफिया तदबीर आपके साथ की गई। शेख टालते थे। एक शागिर्द ने कहा, मैं जुस्तजू तहकीक के लिए नहीं, सिर्फ अपनी इबरत के लिए कि मैं वो काम ना करूं जिसकी वजह से आपका ईमान छीना गया। तो शेख उंदुलुस की आंखों में आंसू थे। कहते हैं कि एक मर्तबा सिर्फ मैं कुछ हूं इस तसव्वुर के साथ मैंने किसी का दिल तोड़ दिया था। मेरे पास कोई मुसलमान होने के लिए आया था और मैंने कहा था चल हट काफिर, शायद यही जुमला उसके दिल टूटने का सबब हुआ और मेरे इस्लाम और मेरे ईमान के छीनने का सबब बना। तो ये किसी का दिल तोड़ना भी बुजुर्गों ने फरमाया कि खात्मा खराब होने का अंदेशा पैदा करता है। मेरे भाइयों, जिन जिन चीज़ों से मुताल्लिक आपने सुना, गुस्ले जनाबत में उजलत करें, किसी का दिल न तोड़ें, वालिदैन के साथ वफा करें, इसी तरीके से जो है वो नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। और वक्त ज़्यादा हुआ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे, ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए और हमें अपने ईमान पर ख़ात्मे की हर वक्त फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए।